खेतीबाड़ी मंत्री श्री शिवराज चौहान जी, उन्होंने नाल आए ML जाड़ जी, राजवीर जी, साडे यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर गोसल साहब, अज दे जो इस प्रोग्राम नूं कराउण वाले मेरे बहुत सत्कारयोग पानेसर भरा ही ने, पानेसर ब्रदर वालों ये प्रोग्राम सारिਆਂ ਲਈ उलीकिया गया कि नवे जमाने की नवी गल वास्ते फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपने देश का जिहड़ा मुख किता खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी सदियों तो चलती आ रही है, तो ये असी अपना ढिड भर रहे हैं, ये बाद में तरक्की होनी शुरू हुई है। हौली हौली जिमें जिमें आबादी बढ़ती गई, लोड़ बढ़ती गई अनाज की, उस वास्ते उसकी तैयारी वास्ते जिमें जिमें विज्ञान में नवीं काढ़ा आईयां, जे अनाज ज़्यादा पैदा होने लग्या तो उन्होंने संभालण दे लई मशीनरी की भी लोड़ सी, उस दे वास्ते भी फिर इधरले पासे ध्यान किया गया। तो अज जिहड़ी पंजाब विच बहुत वड्डी इंडस्ट्री है, जिहदे नाल मैं समझदा पहला पंजाब का बहुत सारा वड्डा फायदा होया, और इस तो इलावा इस इंडस्ट्री का बाहरले सूबियां में भी बहुत सारा जिहड़ा मशीनी एक्सपोर्ट भी हुंदी है, जिहदे नाल साडे लोकां नूं वड्डा रोजगार भी हुंदा ते साडी स्टेट का नाम भी उच्चा होके जांदा है। तुसी बड़े ध्यानदार मंत्री हो, ते जिहड़ा अपने कोले महकमा वो बहुत अहम है। जे खेती ना होई तो जीवन नहीं रहना। खेती नूं बचाउण दे खातर आपां सारे रल मिल के, तुसी साडे वड्डे हो, वध जोर लाइए, इस नूं बचा के रखिए, इस विच तरक्की करिए। इहदे नाल जिहड़े सहायक बंदे है, जिहड़े इहनूं चलाउण वाले है, बचाउण वाले, उन्हां लोकां दा भी असीं दुख दर्द नूं जाणीए ते उस नूं निवारीए। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मैं मंत्री जी का ते नाल आए हुए सारे सत्कारयोग साथियों का, साडे गर्ग साहब, दूसरे राजवीर जी ते होर सज्जन किसी का ना रह गया हो तो मैं इस गल की माफ़ी भी चाहूँगा। सारिਆਂ का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। धन्य हूँ पंजाब में आके, हमारा ऐसा प्रदेश जो अन्न के भंडार देश के भरता है, यहाँ की धरती अन्नपूर्णा है, यहाँ के किसान मेहनती है, और इतना प्यार पाया कि बार बार आने की अब इच्छा है। आज बहुत सार्थक चर्चा किसान भाइयों से भी हुई, लेकिन खेती को पूरी तरह से विकसित बनाना है तो मैकेनाइजेशन एक और पक्ष है बहुत महत्वपूर्ण। आज के युग में अब हाथ से खेती नहीं हो सकती, और इसलिए ऐसी मशीनें बने जो खेती के काम को साइंटिफिक तरीके से भी करें। अगर बीज बोना तो कितनी गहराई में बोया जाए, समान गहराई पर वो बोया जाए। अगर उसमें खाद डालना है तो एक जैसा कैसे डले। सिंचाई के सिस्टम भी हमको ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि कम पानी में काम हो जाए, और कटाई भी हमको कई ढंग से सोचनी पड़ेगी जिसमें कई समाधान निकले।
अगर कोई एक ऐसा हार्वेस्टर हो कि गेहूं भी, मक्का भी, सोयाबीन भी सबके लिए उपयोगी हो और पराली का भी प्रबंध कर दे, रोपाई के लिए भी मैकेनाइजेशन की जरूरत है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी। और इसलिए आज हमने तय किया कि मैकेनाइजेशन के काम को भी देखेंगे। अमरगढ़ में मैकेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं यहाँ के इंडस्ट्री के मित्रों को बधाई दूंगा कि उनके द्वारा बनाए हुए कृषि यंत्र, खेतीबाड़ी की मशीनें आज पूरे देश में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सप्लाई करती हैं, लेकिन केवल देश में नहीं, अब दुनिया में जा रहे हैं। हमारी मशीनों की मांग दुनिया में, और मैं दोनों चीजें चाहता हूं। एक, किसान के लिए उपयोगी मैकेनाइजेशन जो हमारे छोटे किसानों के काम भी आ जाए, क्योंकि खेत का आकार हमारे यहाँ छोटा छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है। दूसरे, ऐसी मशीनें जो दुनिया में भी धूम मचाते और हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। हम कृषि यंत्रों का एक्सपोर्ट बढ़ाकर भी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, और ये क्षमता हमारे उद्योग जगत के मित्रों में है। और इसलिए मैकेनाइजेशन की एक योजना भारत सरकार की है। पंजाब की सरकार और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी योजना चलाती हैं। तो आज की परिस्थितियों को देख के मैकेनाइजेशन कैसा हो, योजना के स्वरूप को भी अगर कुछ विचार करके बदलना हो तो वो भी हम करेंगे, और मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देके साइंटिफिक ढंग से खेती करके उत्पादन भी बढ़ाएंगे और लागत भी घटाएंगे, जो किसान और देश दोनों के लिए हितकारी होगा, उपयोगी होगा। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में है क्योंकि नशा काफ़ी ज़्यादा हो गया और लगातार मौतें भी हो रही हैं। एमपी है, राजस्थान है, वहाँ पे भुक्की पोस्ट की जैसे फीम की खेती हो रही है। क्या लगता है यहाँ पे भी, जैसे कई लीडर भी बोल रहे हैं भी होनी चाहिए, यहाँ पे पंजाब में होनी चाहिए, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, सबको नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। मूल रूप से नशा तब छूटेगा जब हम अवेयर करेंगे कि इसके नुकसान क्या है, क्योंकि रास्ते तो कई निकाल लेते हैं। अब आजकल तो सिंथेटिक आने लगा, अब कोई ठिकाने नहीं कहाँ से। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी अवेयरनेस कैंपेन, जो पंजाब में भी अभी चल रही है, पूरे देश को करना पड़ेगा, हम सबको। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਕੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੌਖੀ ਔਰ ਸਸਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਉਹ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ।